साथ सीट शेयरिंग मामले को लेकर के अपडेट है। इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। 14 जनवरी तक सीट बंटवारे के मामले पर अब कह सकते हैं कि एक ब्रेक है और ये बंटवारा का जो मामला है वो 14 जनवरी तक टल चुका है। 14 जनवरी तक कांग्रेस इस पर कोई बात नहीं करेगी। कांग्रेस प्रभारी मोहन ने बैठक की। अखिलेश सिंह और शकील अहमद खान के साथ ये बैठक हुई। 14 जनवरी से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। सीट को लेकर कांग्रेस ने गठबंधन को सूची भेज दी है। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, इस लेट लतीफी की वजह क्या मानी जाए? 14 तक तारीख को टालना किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अब ये बिहार गठबंधन में, इंडी गठबंधन में सीट को लेकर के जिस ढंग से बातें आगे बढ़ रही थी, उसे लेकर के इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और ये इस सियासत की बड़ी खबर है कि जहां पे 14 जनवरी तक सीट बंटवारे पे तमाम चीजों को कांग्रेस ने टाल दिया है और ये फैसला लिया है कि आने वाले 14 तारीख के बाद जो है सीट बंटवारे पर बात होगी। और इसके पीछे का जो तर्क है वो कांग्रेस दे रही है कि 14 तारीख से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो मणिपुर से शुरू हो रही है, जो बिहार से भी गुजरेगी। और उसके बाद खरवास कह रही है कि खरवास के कारण भी यहाँ पे बिहार में अगर माने तो। चलिए रवि एस नारायण, आपको रुकना चाहेंगे। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी, एक ऐसे ही सीट बंटवारे को लेकर के पेश की बात लगातार सामने आ रही है कि आरजेडी जेडीयू में बात नहीं बन पा रही है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि 14 तारीख तक हम कोई बातचीत ही नहीं करेंगे। आखिर ये लेट लतीफी क्यों होती जा रही? तस्वीरें क्यों नहीं साफ हो पा रही है सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर के? सीट शेयरिंग के बारे में मुझे औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसमें ये फॉर्मूला तय हुआ था कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो। भाई, अब लोकसभा चुनाव के बहुत चंद महीने बचे हुए हैं, चंद दिन उसको कह सकते हैं आप। तो सीटों का बंटवारा अति शीघ्र हो, यह तो अपेक्षा जो भी गैर भाजपा मोर्चे की पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ता भी प्रतीक्षारत है कि कौन पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी। और हम समझते हैं कि इसमें संजीदगी दिखाना चाहिए इस मामले में कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक में यह तय हो गया तो भाई तय हो गया तो फिर इसको नीचे के स्तर पर लागू करना है, राज्य स्तर पर। अब किन कारणों से उन लोगों ने कहा है नहीं कहा है, मुझे इसकी औपचारिक जानकारी नहीं। नीतीश कुमार जी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से इसी सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत भी की थी, लेकिन जिस तरीके से एक ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, क्या नहीं लग रहा है कि इसका नुकसान भी इंडी गठबंधन को हो रहा है? क्योंकि बाकी भी जो पार्टियां हैं वो भी मुंह बाय या फिर मुंह ताक रही हैं कि उनके खाते में क्या आएगा, क्या होगा, और इस पर भी सस्पेंस अभी तक बरकरार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सार्वजनिक रूप से सीपीआई की रैली में अपनी भावना व्यक्त कर दी थी कि भाई चूंकि विधानसभा चुनाव है, लोग व्यस्त हैं उसमें और हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द यह हो। फिर इंडिया गठबंधन की बैठक होने के बाद राज्यों के अंदर में इसको जल्द से जल्द निपटा लेने की जरूरत है। अब क्या कारण से क्या तो लोग जाने, क्या है संबंध में हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी। चलिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो प्रतिक्रिया आप देंगे कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिहार को लेकर के अगर बात की जाए तो क्या वो सेट होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर जो बाकी आप कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है, इनके बीच भी अब फॉर्मूला सेट कर पाना वो मुश्किल साबित हो रहा है? अभी नहीं, बिहार में महागठबंधन की सरकार, इसीलिए इंडिया का आरोप लिया, इसका विस्तारीकरण हुआ। तो जो बिहार में 7 निश्चय या माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व और जिस तरीके से गैर भाजपा पार्टियां एकजुट हुई और देश की आसन्न चुनौतियों पर एकजुट हुए, इसलिए हमको नहीं लगता कि बिहार में सीट शेयरिंग कोई विवाद का विषय बनेगा। वामपंथी पार्टियों सहित तमाम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। और चलिए, इस बीच संयोजक बनाने को लेकर भी आपकी कल प्रतिक्रिया आई थी, बड़ी तीखी प्रतिक्रिया थी, नाराजगी भी आपने जाहिर की थी संयोजक बनाने की बात, पीएम चेहरे की बात, और इन तमाम मसलों पर भी क्या लग रहा है कि बातचीत आगे ससमय बढ़ेगी, या फिर बीजेपी भी ये कह रही है कि अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इनका तय नहीं हो पा रहा है और महागठबंधन के जो अलग अलग घटक दल हैं वो आपस में ही सीट शेयरिंग को लेकर के, चेहरे को लेकर के आपस में तकरार रखे हुए हैं, तो इसका खामियाजा इंडी गठबंधन पर पड़ेगा?
कि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से इस शब्द की आलोचना कर रही थी, तब मेरी प्रतिक्रिया आई संयोजक का। उनके यहाँ तो संयोजक का पद भी नहीं है, एनडीए की बैठक भी नहीं होती है जी। और जो जिस पद पर जॉर्ज फर्नांडिस साहब रहे हो, शरद यादव। चलिए नीरज जी बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। असितनाथ जी, ये लेट लतीफी क्यों हो रही है? 14 जनवरी तक कह रही है कांग्रेस की हम कोई बातचीत ही नहीं करेंगे। एनडीए में सीट शेयरिंग हो गया है क्या? भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा कर लिया है क्या? लेकिन काफी पहले से आप लोगों की बैठकें होती रही, बार बार सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा होगी, इस बात को लेकर भी जिक्र किया जाता रहा, संयोजक बनाने को लेकर के जिक्र किया जाता रहा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। एनडीए ने कर लिया है क्या? ये सवाल तो कभी एनडीए से नहीं पूछा जा रहा है। बार बार इंडिया गठबंधन को लेकर कभी सीट शेयरिंग, कभी ये अच्छा नहीं है, कभी वो बिगड़ने वाला है, कभी वो टूटने वाले हैं। हम समझ नहीं रहे कि ये एजेंडा क्यों चल रहा है। एनडीए को लेकर तो ये सवाल नहीं पूछा जा रहा कि आपने अब तक सीट शेयरिंग क्यों नहीं की। चलिए, कांग्रेस से ये खबर आई है कि 14 जनवरी तक हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, तो हम कांग्रेस से ही आपसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों, मतलब ये सवाल तो हमारे सहयोगियों को हमसे पूछना चाहिए ना कि आखिर आप क्यों देरी कर रहे हैं। हमारे सहयोगियों को कोई आपत्ति नहीं है, हमारे सहयोगी भी समझ रहे हैं। चलिए, नीरज जी कह रहे हैं कि सहयोगी दलों को पूछना चाहिए कि लेट लतीफी क्यों हो रही है। क्या सहयोगी दलों से ही कोई परेशानी कांग्रेस को हो रही है? नीरज जी कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो फिर असितनाथ भी नहीं, और वो राज्य स्तर पर वार्ता होती है, राज्य स्तर पर वार्ता होती है, उसके नतीजे भी आपको मिलेंगे। असितनाथ तिवारी जी, तो फिर किस सहयोगी दलों की बात कह रहे हैं कि जिनकी वजह से क्या लेट लतीफी कांग्रेस कर रही है कि नहीं अभी हम कोई बातचीत नहीं करेंगे? किसी सहयोगी दल की वजह से लेट लतीफी नहीं हो रही है, और अभी इतनी कोई जल्दबाजी भी नहीं है कि आज ही कल में सीट शेयरिंग कर ले, नहीं तो परसों मुहूर्त खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अभी खरमास चल रहा है, आप सब जानते हैं कि खरमास में बहुत सारे काम नहीं किए जाते हैं, ऐसी मान्यता है। मकर संक्रांति आने दीजिए और उसके बाद देखिए सब कुछ सामने होगा। लेकिन एक आग्रह आप लोगों से हम लोग जरूर करेंगे। चलिए, इंतजार हम भी करते हैं मकर संक्रांति का। बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम सागर सिंह जी, कांग्रेस अब कह रही कि हम बातचीत ही नहीं करेंगे 14 से पहले सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर, और पेज जो है वो बिहार में भी फंसा हुआ है। कांग्रेस के भी अपने दावे हैं, लालू प्रसाद कह रहे हैं कि हमें ज्यादा सीट चाहिए। किस तरीके से देख रहे हैं इस कांग्रेस की लेट लतीफी को? आखिर क्यों टाला जा रहा है? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है? मकर संक्रांति तो बहाना है। नीतीश कुमार को अपने मकर जाल में फंसा कर रखना है। यही कांग्रेस और लालू दोनों की मिली जुली है इन लोगों की योजना। क्योंकि अब नीतीश कुमार के ऊपर न बिहार की जनता को विश्वास रहा है, न भारत की जनता को विश्वास रहा है। वो डगरा के बैगन हो गए हैं बेचारे। अब डगरा के बैगन को कौन ये करना चाहेगा? इधर से उधर भटकाते रहेंगे, और ये लोग अपना चाल चल रहे हैं। नीतीश कुमार को पहले भी ये लोग फंसाए, और फिर आगे तक ये 14 जनवरी नहीं बल्कि 24 के चुनाव तक इनको फंसा करके रखेंगे, और यही इन लोगों का स्ट्रेटजी है, और ये लालू और कांग्रेस का मिला जुला स्ट्रेटजी है। तो क्या आपको लग रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिलकर नीतीश कुमार को फंसा रही है, या फिर जिस तरीके से संयोजक पद को लेकर के बातचीत हो, या फिर जो कद है वो भी बढ़ाने की जो कवायद है वो नहीं की जा रही है इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार के लिए? अब कद बढ़ाने की बात कहाँ है? अब कद बढ़ाना रहता तो संयोजक कब का बना दिए होते। और संयोजक क्या, अब अगर ये संयोजक बनाने की भी बात करते हैं तो उसी वाला काम दे देंगे कि चिट्ठी लिखते रहिए, लोगों को बुला करके बैठक करवाते रहिए, यही काम सौंपना चाहते हैं। इससे ज्यादा नीतीश कुमार को ये काम नहीं देना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार को दोनों मिल करके फंसा करके रखना चाह रहे हैं। चलिए, एक रिएक्शन असितनाथ तिवारी जी से ले लेना चाहेंगे। असितनाथ तिवारी जी, क्या वाकई आरजेडी और कांग्रेस फंसा करके नीतीश कुमार को रखना चाहती है? उनका कद छोटा करने की कोशिश हो रही है इस गठबंधन में? मुझे उम्मीद थी कि आप डॉक्टर राम सागर सिंह जी से पूछेंगे कि आप अपने सहयोगियों के बीच सीट शेयरिंग कब कर रहे हैं। जैसे आप हमसे पूछ रहे थे कि क्यों लेट लतीफी हो रही है, तो हमें लगा आप राम सागर सिंह जी से भी ये सवाल पूछेंगे कि एनडीए में लेट लतीफी क्यों हो रही है। मेरा सीट लगभग पूरा है, घोषणा बाकी है, कर लेंगे। रुक जाइए, मैं बीच में मत बोलिए, मैं एंकर से बात कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये भी उम्मीद थी कि आप डॉक्टर राम सागर सिंह से अभी पूछेंगे कि एनडीए का संयोजक कौन है, और एनडीए की आखिरी बैठक कब हुई थी, एनडीए में किसका कद सबसे बड़ा है।
आपने ये भी नहीं पूछा। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप इस गठबंधन की बड़ी चिंता कर रहे हैं, आपको चिंता है। जल्दी ही हमारा संयोजक भी सामने होगा, जल्दी भी सीट शेयरिंग भी सामने होगा। 24 में ठीक मोदी जी वैसे ही हारेंगे जैसे 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए हारा था। चलिए आप अपने विचार साझा किए, लेकिन लेट लतीफी है। 14 जनवरी तक कांग्रेस से कह रही कोई बातचीत हम नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और सभी